अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कैंडी फेरी का कॉस्ट्यूम बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये कुछ चीज़ें ली हैं, सीज़र्स हैं और ये स्टिक्स मेरे पास एक्स्ट्रा रखी हुई थी, कुछ पेंट्स हैं और कुछ रिबन्स हैं जो कि उसके होते हैं, जो कि क्रैप पेपर के होते हैं। और इसके अलावा कुछ गत्ते हैं जो कार्डबोर्ड्स वगैरह बच्चों के टॉयज़ में आते हैं, वो हैं। ये सारी चीज़ें इसमें काम आएंगी। अच्छा, इस सबसे पहले मैं इसके सर्कल्स काट रही हूँ क्योंकि मुझे कैंडीज़ के बनाना है। इसके लिए मुझे डिफरेंट साइज़ेस के सर्कल चाहिए होंगे। एक बड़ी सी मुझे मैजिक वॉन्ड भी चाहिए। मैजिक वॉन्ड के लिए मैंने ये बड़ा सर्कल कट किया है। इसी को दूसरे गत्ते पे रखकर मैंने एक और सर्कल कट कर लिया है ताकि इसकी ज़रा थिकनेस हो जाए ऐसी कि ये टूटे नहीं, मुड़े नहीं ज़्यादा। अच्छा, इसके जब कटिंग हो जाएगी सारी, इसके बाद मैंने ये फोम का पीस लिया है जो कि मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ और इसको कैंडीज़ बनाने में मैं इस्तेमाल करूँगी। इसके ऊपर ये चमक की पट्टियाँ मिलती हैं सजावट करने के लिए घर की, वो रैप कर दूँगी जिससे ये बिल्कुल टॉफ़ी की तरीके से लगेगी। ये मैं डिफरेंट कलर्स की लगाऊंगी तो इससे बच्चों का कॉस्ट्यूम बड़ा अट्रैक्टिव सा और मज़ेदार सा लगने लगता है कि ये जैसी कैंडीज़ बाहर मिलती हैं। क्योंकि ये बहुत पतली थी इसलिए मैंने इसको टेप लगाकर थोड़ा चौड़ा कर लिया है और अब इसको मैं रैप करूँगी जैसे कि कैंडीज़ रैप होकर आती हैं। और बस हम उसके जो चीज़ फोल्ड करी है हम वहाँ पे छोटा सा रिबन लगा देंगे या टेप लगा देंगे, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो वो लगा दें और ये हमारी कैंडी बनके इस तरीके से तैयार हो जाएगी। बाकी की साइडों की कटिंग कर लें और जो कैंडी की अच्छी सी शेप आती है वो आ जाएगी। ये देखिए मैंने काफ़ी सारी 2-3 कैंडीज़ तैयार कर ली हैं। इसी तरीके से आप बाकी की भी कर लें। एक मैं आपको कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। उस पर ये गोल्डन कलर का रिबन मिलता है बच्चों का कॉपीज़ वगैरह डेकोरेट करने को। ये सब कैंडीज़ बन रही हैं। अच्छा, अब हम ले रहे हैं ये जो सर्कल वाली कैंडी होती है ये बनाने के लिए जो क्रैप पेपर्स होते हैं इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, रोल 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 किया। उसके बाद आपस में ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट करके आप इसको 3-4 कलर्स को भी मिला के कर सकते हैं, वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन मुझे चूँकि काफ़ी सारी बनानी थी इसलिए मैंने 2-2 रिबन मिला के ट्विस्ट किए और मैंने इस तरीके से कैंडी बनाई है। ये देखें, ये मैंने पहले ऑरेंज और येलो लिया, फिर येलो बचा हुआ था मेरे पास उसी में पिंक कलर का मिला दिया और इसका पूरा स्पाइरल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये डंडी लगाने के लिए ज़रा सी नीचे जगह बनाई, उसमें ग्लू लगाया। मैंने सिमेंटेक्स लिया और उसके अंदर ये जो मेरे पास डंडियाँ रखी हुई थी वो मैंने उसमें लगा दी। या आप किसी चीज़ की भी ले सकते हैं, शाशलिक स्टिक होती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास कुछ बची हुई थी, बच्चों के क्राफ्ट में आई थी तो ये उसकी बची हुई थी। अच्छा, उसके बाद मैंने फ़ोम को एक डंडी के ऊपर लपेटा है। ये वाली कैंडीज़ भी बच्चों को बहुत पसंद होती हैं और बड़ी खूबसूरत भी लगती हैं। तो ये बनाने के लिए मैंने उसको फ़ोम को लपेटा है और उसके ऊपर भी मैंने उसके ऊपर जो सर्कल खाली रह गया था उसकी जगह फिल कर ली फ़ोम से। और फिर उसके बाद मैंने ट्विस्ट किए हुए रिबन्स लिए थे 4, पिंक, येलो, ब्लू और रेड। उसको मैंने राउंड राउंड बस ग्लू लगाती गई, सिमेंटेक्स लगाती गई और उसको रोल रोल करना शुरू कर दिया मैंने। इस तरीके से मैंने पूरी कैंडी बना ली और ये हमारी इस तरीके से एक और अच्छी बड़ी सी कैंडी तैयार हो गई। उसके बाद मैंने एक फोमिक शीट, ग्लिटरी फोमिक शीट की पट्टी काटी है और अब मैं इसको रोल रोल कर रही हूँ। अगर हमारे पास जगह कम हुई तो हम ये रहने देंगे, वरना तो ये सारी कैंडीज़ लगाने के काम आएंगी। अच्छा, उसके बाद नीचे की जो जगह है उसको हमने थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए वहाँ से शुरू किया और ऊपर तक हमने
ये मैजेंटा कलर के रिबन को घुमा दिया तो इससे थोड़ी शाइन आ गई उसके अंदर। इसी तरीके से इसके सेंटर में लगा दिया गोल्डन कलर का, पिंक कलर का ज़रा सा रिबन लगाया है ताकि इसका सेंटर पार्ट थोड़ा सा शाइनी सा हो जाए और अट्रैक्टिव लगे थोड़ी। अच्छा, इसी तरीके से अगली कैंडी ली हमने, उसके सेंटर में स्टार के स्टिकर्स थे मेरे पास, वो लगा दिए। अब ये जो फोमिक शीट का एक सर्कल कट किया था उसके साइडों पे जगह छोड़ी हुई थी। अब जो चमक वाली पट्टी थी हम वो रोल करके सिमेंटेक्स की मदद के साथ ये पट्टी यहाँ पर फिक्स करेंगे और इसको एक कैंडी की शक्ल देंगे। उसके बाद इसके जो जहाँ पे इसकी कटिंग हुई थी वहाँ पे हमने एक स्टार चिपका दिया ताकि वो पार्ट नज़र ना आए। उसके बाद हमने एक और फोमिक शीट, ग्लिटरी फोमिक शीट कट की और एक स्पायरल बना दिया उस पर ग्लिटर कोन की मदद से, जो गूटा कोन ग्लिटर कोन्स मिलती हैं उसकी मदद से। इसके ऊपर भी हमने स्पायरल बना दिया उसी गूटा कोन की मदद से और ये हमारी कैंडी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम इसकी जो डंडियाँ हैं उनको भी डेकोरेट करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये इसका फाइनल लुक है। ये नीचे हमने एक छोटी सी बो बना के भी लगा दी और उसको पैक कर दिया क्लिंक से। क्लिंक ऊपर से ढकिए इस तरीके से, पहले एक साइड पूरी ऊपर से कवर कर लें और बाकी का हिस्सा उसके पीछे ले आएँ और उसके बाद उसको कट कर लें। जिस तरीके से पैक होकर आती हैं अगर आप उसी तरीके से कर लें तो ज़्यादा ओरिजिनल लुक आएगा, जैसा कि बाज़ार में मिलने वाली कैंडीज़ का आता है। उसके बाद रिबन लिया और रिबन की बो बनाई और उसके ऊपर लगा दिया। आप किसी भी तरीके का रिबन ले सकते हैं। एक मैंने क्रैप पेपर का लगाया है, एक पे मैंने चमक वाली पट्टियाँ जो थी उसका लगाया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जिस तरीके का पसंद हो, और मुख्तलिफ़ किस्म के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये स्टेपलर की मदद से सेंटर से इसको पंच कर दिया और अब यहाँ से इसको जॉइंट कर देंगे। स्टेपलर की हेल्प से मैंने इसको यहाँ से भी किया ताकि मजबूती से हो जाए। उसके बाद सिमेंटेक्स लगाया थोड़ा सा और उसके ऊपर एक स्टार वाला स्टिकर लगा दिया जिससे थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाएगा और स्टेपलर की पिन नज़र नहीं आएगी। इस तरीके से हमारी ये कैंडीज़ तैयार हो गई। फिर रिबन लिया है हमने, पिंक कलर का रिबन लिया है मैंने और ये 1/2 इंच वाला रिबन है। इसको मैंने एक लंबी सी कमर का साइज़ लेकर मैंने उसको डबल किया और उसके बाद मैंने उसके बीच बीच में रिबन्स लटका दिए। अभी मैं आपको और क्लोज़ करके दिखा दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने ये गिरा से बांधने में कोई मुश्किल तरीके से मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही आसानी से इस तरीके से मैंने बीच बीच में डबल करने के बाद बीच बीच में से इस तरीके से रिबन लगा दिए थोड़े थोड़े फासले पर। अब इसके साथ मैं कैंडीज़ को अटैच कर दूँगी जो कि पूरे फ्रॉक पे जब मैं ये पीछे से बांधूँगी तो ये पूरा कैंडीज़ से भरा हुआ ड्रेस लगेगा, पूरे पर डेकोरेशन आ जाएगी कैंडीज़ की। और मैं जब चाहूँगी उस कैंडीज़ को जो रिबन की मदद से लगी हुई, जैसे ही रिबन खोलूँगी वो कैंडीज़ उस ड्रेस से अलग हो जाएंगी, तो इस तरह से मेरे बच्चे का ड्रेस भी ख़राब नहीं होगा। ये मैंने थोड़ा सा ये मैं डंडियों को जैसा मैंने आपसे पहले कहा था डेकोरेट करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने एक गोल्डन कलर का मैट गोल्ड का रिबन लिया है और इसको मैं रोल कर रही हूँ पूरा उस पर डंडी पे, और पूरी डंडी मैंने इस तरीके से बना ली इसकी। अब इसको मैं स्टेपलर की मदद से इसे अटैच कर दूँगी इस रिबन से। तो ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडीज़ अगर मैं ड्रेस पे लगाऊंगी तो मुझे मुश्किल होगी उस पर लगानी, इसलिए मैं एक साथ इस रिबन पे लगा रही हूँ और फिर उस ड्रेस के साथ उस रिबन की मदद से पीछे नॉट बांधूंगी और ये पूरी कैंडीज़ उस पर अटैच हो जाएंगी। ये पूरे में लंबाई के साथ मैं लगा रही हूँ ताकि पीछे से रिबन भी नज़र नहीं आए और पूरा स्ट्रेट लुक आए उसका, कैंडीज़ का टेढ़ी मेढ़ी ना हो रही हूँ। ये सारी कैंडीज़ मैंने इस तरीके से लगा दी हैं। इस तरीके से ये पूरा इसका लुक आया है और ये मैं जब चाहूँ
ड्रेस से अलग कर दूँगी तो मेरा ड्रेस ख़राब नहीं होगा। ये फ़्रॉक है, मैंने मल्टी कलर की फ़्रॉक का इंतख़ाब किया है ताकि इस पर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें ये कैंडीज़। ये देखें, ये रिबन बांध दिया मैंने इसके ऊपर और ये पूरे इसके ऊपर फैली हुई लग रही हैं कैंडीज़। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ और डेकोरेट किया, ये इसके गले के पास। यहाँ पे मैंने स्टेपलर की मदद से लगा दिया। मैं एक पिन निकालूंगी और ये कैंडी अलग हो जाएगी यहाँ से। इसके बाद हेयर बैंड की बारी आई। हेयर बैंड को भी मुझे करना था डेकोरेट, तो मैंने इसके ऊपर वायर्स, जो स्टॉकिंग वायर होता है उसकी मदद से ये कैंडीज़ को अरेंज किया। मैंने वायर को पहले जैसे क्राउन बनाते हैं इस तरीके से मैंने एक एक वायर 5 वायर या 4 वायर मैंने इस पे लपेटे थे और थोड़े थोड़े फासले पर उनको सीधा ऊपर की तरफ खड़ा कर दिया था बस। उसके बाद मैंने उसके साथ में कैंडीज़ को अरेंज किया। ये 4 वायर किए हुए मैंने खड़े, उसके साथ मैंने ये कैंडीज़ को फंसाया इसके अंदर और कुछ टेप लगाया। इस सारी चीज़ों की मदद से, सिमेंटेक्स, टेप और स्टेपलर की मदद से इसको मैंने अरेंज किया। ये मैंने लॉलीपॉप भी ऐसे ही बनाया था, फोम अंदर लगा के ऊपर से रैप कर दिया था मैंने उस चमक वाली पट्टी से, तो ये एक और कैंडी की शेप बन गई थी, लॉलीपॉप बन गया था। अच्छा, फिर ये कैंडी थोड़ी लगानी मुश्किल हुई थी मुझे क्योंकि ये काफ़ी हैवी है, तो ये मैंने टेप की मदद से इसको इसके ऊपर लपेट दिया था। अच्छा, फिर मैंने ये एक सर्कल लिया था, वही जो मैंने कार्ड शीट के कट किए हुए थे। अब मैंने इसके ऊपर, मुझे कैंडी बनानी थी तो मैंने एक बड़ी सी कैंडी बनाई थी, पेपरमिंट कैंडी जो होती है ये इस तरीके से बनती है। ये मैंने बनाकर और मुझे ये पूरी लगानी थी हेयर बैंड के पीछे। ये मैंने और फुल साइज वाली कैंडी बनाई है और इसका मैंने क्या किया है कि स्पायरल बना दिया है पूरा पहले। उसके बाद मैंने छोटे छोटे स्पायरल के बीच में रिबन की तरीके से बनाने शुरू किए, पट्टियाँ डालनी शुरू करी, अलग अलग कलर के रेनबो कलर्स की बनानी शुरू की हैं, जिसकी वजह से ये कैंडी की शक्ल में आनी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने कार्ड शीट को डबल किया और उसको ऊपर रख के स्टेपलर की मदद से उसके साथ अटैच कर दिया ताकि ये थोड़ी थिक हो, ताकि बच्चों के हाथ में जाती हैं चीज़ें तो वो तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देते हैं, ताकि वो इतनी आसानी से मुड़े नहीं। उसमें हार्डनेस लाने के लिए मैंने उसको थोड़ा थिक किया। ये कैंडी की शक्ल बन गई है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा इसको और रियलिस्टिक लुक लाने के लिए मैं इसके ऊपर भी मुझे काम करना है। पहले मैं इसके सेंटर में ये मैंने डंडियाँ मिलाकर, जो मेरे पास क्राफ्ट की डंडियाँ मौजूद थी, उसको मैंने थोड़ा लंबा किया है और उसको टेप से लपेट दिया। उसके बाद मैंने ग्लिटर कोन की मदद से उसके जो स्पायरल्स थे उसको हाईलाइट किया ताकि ये और रियलिस्टिक लुक आए और थोड़ा ज़्यादा क्लियर पता लगे। उसके बाद मैंने चमक वाली शीट को उस पर डंडी पे लपेट दिया, जिसकी मदद से ये पूरा नीट लुक आएगा। उसके बाद जूतों की बारी आई। जूतों पे मैंने एक कैंडी इधर बना के लगा दी फॉर्मिक शीट की और एक टॉफ़ी इधर चिपका दी। इस तरीके से ये पूरा इसका कॉस्ट्यूम तैयार हो गया और मैंने क्लिंग रैप भी लगाई है इसके ऊपर ताकि इसमें भी कैंडी वाला रियल लुक आए। उसके बाद ये मैंने ब्रेसलेट्स बनाए हैं लॉलीपॉप्स के। ये मैंने पाइप क्लीनर्स के साथ में लॉलीपॉप लगा दी हैं। ये पूरा ड्रेस का फाइनल लुक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।
ये मेरी बेटी ने अपने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पहना था। Thanks for watching.